वहीं अपने दर्शकों को बता दें, फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश में आ चुकी है कोरोना की सुनामी। हम एक लैंडस्लाइड की ओर बढ़ रहे हैं। ये फ्रांस के हेल्थ मिनिस्टर का बयान है। फ्रांस में कोरोना के नए केसेस में रिकॉर्ड उछाल आया है। फ्रांस में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। फ्रांस में मंगलवार को कोरोना के 1,79,807 नए केसेस सामने आए थे। बुधवार को नए केस का आंकड़ा 2 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। 2,08,000 केसेस सामने आ गए हैं फ्रांस में। यानी अगर जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका से ज्यादा डराने वाले आंकड़े फ्रांस से सामने आ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। रोहित शर्मा हमारे सहयोगी वॉशिंगटन डीसी से मौजूद हैं। रोहित, अब ये बताइए कि क्या स्ट्रैटेजी फिलहाल गवर्नमेंट की नजर आ रही है ताकि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके? ग्राउंड पर क्या होता हुआ वहां पर नजर आ रहा है आपको? देखिए समीर, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आज ही कुछ 13,000 नेशनल गार्ड्स उन्होंने डिप्लॉय किया है अक्रॉस 48 स्टेट्स, ताकि हॉस्पिटलाइजेशन में जो हेल्प हो सके नेशनल गार्ड्स की वो हो सके। उन तरह की वेंटिलेटर्स पहुंचाए गए हैं, एम्बुलेंसेस पहुंचाई गई है। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से काम करने की कोशिश कर रहा है कि चीजें कंट्रोल में हो। लेकिन आज जब डॉक्टर फॉची ने प्रेस से बात की तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जनवरी एंड तक जो है ये पीक होगा। तो अभी आने वाला जो समय है, आने वाले कुछ हफ्ते जो हैं वो बहुत मुश्किल होंगे अमेरिका के लिए। और गवर्नमेंट बार बार लोगों से ये अपील कर रही है कि आप बूस्टर शॉट लीजिए, आप वैक्सीनेट हो जाइए, आप गैदरिंग्स मत कीजिए। आज डॉक्टर फॉची ने कहा कि 30 से 40 लोग भी अगर मिलते हैं तो मेक श्योर कि वो वैक्सीनेटेड हो, उन्होंने बूस्टर शॉट्स लियो, उसी के बाद आप मिले। तो मुझे लगता है एक बहुत ही ज्यादा संकट में है जो बाइडेन इस चीज को लेके, और आने वाला समय जो है वो और इस चीज को बढ़ाने वाला है उनके संकट को। और कोई एक खास स्ट्रेटेजी दिख नहीं रही है, क्योंकि अभी तक जहां तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, उनके हवाले से बार बार यही बात आती है कि आप वैक्सीनेट कीजिए। उसके अलावा इनके पास कोई भी फिलहाल स्ट्रेटेजी नहीं है। सभी ठीक है। तो ये हाल है अमेरिका का, और फ्रांस के डराने वाले आंकड़े भी हमने आपके सामने रखे। और डॉक्टर एमसी मिश्रा, क्या ये अगर सीधा सीधा सवाल पूछा जाए, क्या ओमिक्रॉन तीसरी लहर की वजह बन चुका है? क्या हमारे देश में तीसरी लहर आ चुकी है, या हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं इस वक्त? नहीं, अब तो इसको आप यही मानिए कि ये आ गई है, शुरुआत हो गई है, और इसका पीक कब आएगा इसकी बात है। तो जैसा अनुमान लगाया हुआ है ऑलरेडी हमारे विशेषज्ञों ने, और डॉक्टर मनींद्र अग्रवाल जो IIT कानपुर के शोधकर्ता हैं, उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बताया था आज से 2-3 हफ्ते पहले कि मध्य फरवरी तक पीक आ जाएगा। तो ये बिल्कुल उसकी संभावना पूरी तौर से बन गई है। भारत में अच्छी बात यह है कि टीकाकरण अभियान बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और 145 करोड़ टीके लग चुके हैं। करीब 90% लोगों को एक टीका लग चुका है और 60% लोगों को 2 टीके लग चुके हैं। और ओमिक्रॉन के डर से लोग टीके लगवाने आगे सामने आ भी रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो समस्या है वो जनसंख्या घनत्व की है, बहुत ज़्यादा है, और डिस्टेंस का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर 25 लाख विवाह होने वाले हैं नवंबर से लेकर फरवरी तक, उनमें समारोहों में भीड़ भाड़ होगी। तो ओमिक्रॉन का तो आप समझिए कि ये तीसरी वेव या चौथी वेव जो भी हम कहें इसको, वो तो अब आएगी ही। अब लोग कैसे अपना बचाव करते हैं ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का कोई विकल्प नहीं है, वैक्सीनेशन का कोई विकल्प नहीं है। टेस्टिंग कराएं, जब भी आवश्यकता हो टेस्टिंग करा लें और अपने को सुरक्षित करें और दूसरों को भी सुरक्षित करें। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन का कोई विकल्प नहीं है, ये सभी को समझना होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।